प्रैक्टिकल होम्योपैथी। आज ये जो शॉर्ट वीडियो मैं बना रही हूँ, इस वीडियो के ज़रिए मुझे आपसे ये शेयर करना है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे डॉक्टर्स ये टेंशन लेते हैं कि ये रेपर्टरी इतनी बड़ी बड़ी है, कैसे याद करें। कुछ समझ में नहीं आता है कि लोग कैसे, जो एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं वो कैसे रूब्रिक्स ग्रास्प कर लेते हैं, कैसे पकड़ लेते हैं, उनको कैसे समझ में आता है कि ये रूब्रिक है। तो आज मैं आपको 3 ऐसी टिप्स देने वाली हूँ। ऐसा क्या है जो करने से आपको रेपर्टरी और रूब्रिक्स बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। देखिए, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ थिंग्स, देन एंड देन ओनली यू कैन लोकेट देम। द थिंग दैट योर माइंड डज नॉट नो, योर आइज कैन नॉट सी, है ना। जो आपको पता है वही तो आपको दिखेगा और आपको समझेगा, यानी कि आप ग्रास्प कर पाओगे। इसका मतलब क्या, आपको अगर रूब्रिक पता है तभी तो आप किसी चीज़ को उस रूब्रिक से लेबल कर पाओगे। रूब्रिक एग्जिस्ट करता है यही पता नहीं है तो कैसे लेबल करोगे। तो स्टेप नंबर 1 और वो ये है कि गो थ्रू द रेपर्टरी। जब भी टाइम मिला है रेपर्टरी उठा लो, केंट रेपर्टरी या जो भी रेपर्टरी आपके पास है, जस्ट फ्लिप द पेजेस, जस्ट लुक एट व्हाट इज़ देयर, है ना। हमारे इतने सारे दोस्त होते हैं तो हम हर एक दोस्त को उनके नाम से जानते हैं। कितने सारे लोग हमारे बिल्डिंग में रहते हैं, वी नो ईच एंड एवरीबडी बाय देयर नेम, देयर सरनेम, ऐसा। तो एक आइडेंटिटी है, भले उनके बारे में हमें और ज़्यादा पहचान नहीं है पर नाम पता होते हैं। तो रेपर्टरी खोल के क्या करना है, फर्स्ट स्टेप इज़ जस्ट ओपन द रेपर्टरी। डू नॉट गिव द एक्स्ट्रा पुश टू योर सेल्फ इन द वेरी फर्स्ट टाइम। अगर आपको बोरिंग लगता है तो बहुत आप खोल के पढ़ने का कोशिश करोगे तो शायद आप छोड़ दोगे और रख दोगे साइड में। तो ऐसा काम करिए कुछ दिन के लिए, सिर्फ खोलिए और बस उसके नाम पढ़िए। ओके, एब्रप्ट, देयर इज एब्रप्ट नाम का कोई तो रूब्रिक है, ओके इस नाम का एक रूब्रिक है, ऐसे जस्ट गो थ्रू द नेम्स। ओके, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, जब आप यूज टू हो जाओगे ना, रेपर्टरी खोल के आपको नाम पता है अभी, मतलब यू आर वेल अवेयर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द रूब्रिक, मतलब ये रूब्रिक है दुनिया में, है ये रूब्रिक है रेपर्टरी में। जब ये पता चल जाएगा तो सेकेंड स्टेप इज फील फ्री टू टेक अ पेन एंड राइट डाउन इट्स मीनिंग उसी के ऊपर, ऐसा। ओके, 4 सेकंड का मीनिंग ऐसा एरो करके ऊपर ही लिख लो। 4 सेकंड मतलब बहुत अकेला महसूस करना। जस्ट ओपन द डिक्शनरी, राइट डाउन द मीनिंग देन एंड देयर। उतना भी एफर्ट मत करो कि नोटबुक निकाल ली और उस पर लिख लिया। मैं ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है आपने जेन्युइनली ट्राई किया होगा, रेपर्टरी ली होगी और बाद में आपको बोर्डम आया और आपने वो छोड़ दी रेपर्टरी, और बहुत सारे दिन साल निकल चुके होंगे जब आपने रेपर्टरी की तरफ देखा भी नहीं है। पर ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं कह रही हूँ, ये स्टेप से बता रही हूँ ताकि आपकी बॉडी, आपका माइंड यूज टू हो जाए इस सारे चीज़ों को। ठीक है, पहला स्टेप मैंने बोला, जस्ट फ्लिप द पेजेस, जस्ट रीड द नेम्स, जस्ट नेम्स। बहुत ज़्यादा एफर्ट्स मत डालो। जब आप यूज टू हो जाओगे, अभी तो नाम तो पता है भाई ये है, ये भी रूब्रिक है, ऐसा नाम पता है ऊपर ऊपर, फिर एक पेन ले लो, उसके ऊपर मीनिंग लिख लो। ये सेकंड स्टेप हो गई, मतलब एग्जिस्टेंस पता है रूब्रिक का, उसका मीनिंग पता है आपको। ठीक है, अभी थर्ड स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़, जब आपको मीनिंग पता है तब आपको लोकेट करना आना चाहिए। जस्ट लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ रोड मैप। अगर आप एक सिटी में नए हो, ठीक है, आपको पहले तो पता होना चाहिए इस सिटी में कौन सी जगह है। जब आपको जगह पता है, जब आपको पता है, आपने जगह जान ली, ओके ये प्लेसेस है मेरे आजू बाजू में। ठीक है, मैंने नया फ्लैट लिया है, डीमार्ट है यहाँ पे बच्चों का स्कूल है, यहाँ पे ये क्लिनिक है, यहाँ पे गार्डन है, ये सारी चीज़ें मुझे पता हो गई, यानी कि वी हैव आइडेंटिफाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ रूब्रिक। वो देख लिया हम लोगों ने। सेकंड स्टेप हम लोगों ने किया कि कैसे क्या मीनिंग है उसका, मतलब कहाँ पे मुझे क्या मिलेगा। यू आर वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट कि हाँ शॉपिंग करनी है, मुझे घर का ग्रॉसरी चाहिए, डीमार्ट में चले गए। अगर छोटा बच्चा है उसके लिए मैं यहाँ जा सकता हूँ, खेलने के लिए यहाँ जा सकता हूँ, शॉपिंग के लिए इधर है, ये आपको पता है, मीनिंग पता है। अभी तीसरा
लोकेट करना है कि यहाँ से जाना कैसे है उधर। तो ये थर्ड स्टेप आप कैसे करोगे रूब्रिक्स के साथ, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। देखिए, जब भी आप कहीं बाहर जाते हो या जब भी आप टीवी देख रहे हो, तो जो भी कैरेक्टर्स आपके सामने है ना, जस्ट ऑब्जर्व देम। वो तो आप ऑटोमेटिकली कर रहे हो, देख रहे हो मतलब आप ऑब्जर्व ही कर रहे हो, पर अभी तक यू आर अनअवेयर और आप ऐसे ही देख रहे हो। तो अब आपको कॉन्शियसली देखना है, और उसको कोई रूब्रिक आपको याद आ रहा है क्या कि ये बिहेवियर कैसी है, ये बहुत गुस्सा कर रहा है तो ये एग्रेसिव है, तो इन योर माइंड लेबल दैट बिहेवियर। और इस तरीके से आपने जो भी रूब्रिक आपको पता है उनको लेबल करना शुरू कर दिया। तो ये जो स्टडी है, इट शुड नॉट बी द बोरिंग थिंग, इट शुड बी द वेरी लाइवली एंड फन थिंग टू डू। और ऐसे जब आप स्टडी करोगे, आप बहुत जल्द ही ऐसे मुकाम पे पहुंच जाओगे जहाँ पे आपको रूब्रिक्स याद आने लगेंगे। जैसे पेशेंट्स आएंगे, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये क्या है, इसको क्या रूब्रिक में चिपका सकता हूँ, है ना। तो इतना अच्छा है और इतना फनफिल्ड स्टडी है। ओनली इफ़ यू कीप योर अवेयरनेस इंटैक्ट एंड यू लुक एट द सिचुएशन कि अच्छा ये है तो इसका मतलब ये मीनिंग है, तो ये रूब्रिक है। इस तरीके से अगर पढ़ाई में इंटरेस्ट लोगे, ये जो 3 स्टेप्स बिल्ड करोगे, तो बहुत अच्छे से आप रेपर्टरी में मास्टरी हासिल कर सकोगे। और अपने चैनल पे मैं जल्द ही रूब्रिक्स का सीरीज़ शुरू कर रही हूँ, जहाँ पे मैं खुद आपको रूब्रिक्स सिखाऊंगी। तो मुझे बहुत गारंटी है कि आपको पसंद आएगी सीरीज़ और आप एंजॉय करोगे लर्निंग। पर तब तक आप ये स्टेप्स ज़रूर फॉलो करो, ठीक है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। एंड वन मोर थिंग, व्हेन रूब्रिक्स आर इन सच अ वास्ट नंबर, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रूब्रिक्स है, करेक्ट, तो उसका ग्रास्प आने तक बहुत टाइम लगता है। एंड इवन आफ्टर सो मेनी ईयर्स ऑफ क्लिनिकल प्रैक्टिस, कोई डॉक्टर ये नहीं बोल सकता कि मुझे सारे रूब्रिक्स पता है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में है। तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि कुछ ऐसा देखो जहाँ से रूब्रिक का स्टडी तो लाइफ टाइम करना है अपने को, पर जहाँ से आपका क्लिनिक में जल्द से जल्द आपको रिजल्ट मिलेंगे। और वही इन्फॉर्मेशन मैंने प्रैक्टिकल होम्योपैथी के कंप्लीट कोर्स में दी है। उस कोर्स को एनरोल करिए और आपको समझ में आएगा कि हाँ, क्लिनिकल सक्सेस के लिए इट इज़ नॉट नेसेसरी टू मग अप each and every rubric. I have explained each and everything that is essential for a person to understand, to get the successful practice. So enroll to the course, and for enrollment to the course I have given the details in the description and the comment box below. So I'm betting for all of you to enroll and join the course and learn and become successful. Thank you and all the very best.